संगठन को लेके आप क्या सोचते हैं सर, भाजपा संगठन को लेकर? क्योंकि अब बड़े बदलाव की सुगबुगाहट जो है केंद्र में भी है, राज्य में भी है, क्या कहेंगे? 60 साल से ऊपर भी खूब लोग हैं। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका नियमित चुनाव होता है। हम बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ अब तक लगभग लगभग कोई 52,000 बूथ हैं और 52,000 बूथों में से 48,000 बूथों का चुनाव अब तक हो चुका है, उसके अध्यक्षों का तय हो गया। अभी मंडलों के गठन चल रहा है, 1147 के आसपास मंडल हैं और 1147 में से लगभग लगभग 800 मंडलों के बारे का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लगभग पूरी होने की बात आ सकती है। इसी प्रकार जिलाध्यक्ष का चुनाव, फिर प्रदेश का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया को पार्टी कर रही है और उसको अगले इस महीने के आखिर या कहीं 15 फरवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। और हम धीरे धीरे चलते हुए ये बदलाव पार्टी में, कोई और दलों में तो बदलाव होता है तो बहुत बड़ा तूफान उठता है, या वहाँ कोई बदलाव भी होता है तो एक पिता का बेटा ही बाप का स्थान लेगा। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया के हिसाब से एक निश्चित अंतराल में कहीं प्रदेश बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का प्रक्रिया पूरी होती है। सर, हमेशा चौंकाने वाले नाम सामने आए, मुख्यमंत्री का नाम हो, भजनलाल जी, आपकी पार्टी ने अभी आपने कहा, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी कोई? मैंने अभी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई साधारण सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में किसी के पेट से प्रधानमंत्री को जन्म नहीं लेना पड़ता, मुख्यमंत्री को जन्म नहीं लेना पड़ता। इस देश में, इस पार्टी में, पार्टी का कार्यकर्ता अपनी योग्यता के आधार पर और सबके बीच में से कोई भी किसी भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। मैं भी साधारण कार्यकर्ता था, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री भजनलाल जी साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बन के पहुंचे, और प्रधानमंत्री जी, जिनको कांग्रेस ने कहा था कि हम कांग्रेस के कार्यालय में चाय बनाने की दुकान का खोखा दे सकते हैं, प्रधानमंत्री का पद नहीं, वो आज प्रधानमंत्री के पद को केवल सुशोभित नहीं कर रहे, संपूर्ण विश्व में आज भारत की पताका को पहचाने का काम कर। सर, कांग्रेस के संगठन पे क्या कहेंगे? क्योंकि हाल ही में पहले कांग्रेस में गतिरोध देखा जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि गहलोत साहब और पायलट जी भी एक ही मंच पर दिखाई दिए। मुझे उस पर कमेंट नहीं करना। कांग्रेस में संगठन शब्द है, इस बात की आश्चर्य होता है। कांग्रेस में संगठन नाम की चीज़ कहाँ है? केवल आप देखते रहिए कि एक कभी पिता, उसके फिर बेटी आएगी, फिर बेटा आएगा, सब वही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या उनकी योजना से अध्यक्ष दूसरा बन भी जाएगा तो कहीं ना कहीं कब्जा उनका रहेगा, जो निर्णय वो करेंगे वही पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव से जो देश का मैकाले द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम है उसका विरोध करती है। 5,000 वर्ष पहले जो है रोजगार परक शिक्षा होती थी, जैसे बढ़ई का काम, वो काम जिसमें व्यक्ति जो है रोजगार प्राप्त कर सकता था। लेकिन आज के ज़माने में जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया जाता है, जीवन भर काम नहीं आता वो चीज़। ठीक है, आपने सही बात कही। आज़ादी के बाद हमेशा सरकारों ने भी इस बात को जरूरत समझी कि देश में आज़ादी के समय लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वो देश में केवल बाबू पैदा करने का काम करती है, अपने स्वयं के कहीं कोषाग्र के आधार पर अपने खुद का काम खड़ा कर सके, इसमें कमी रहती थी। अलग अलग समय पर सरकारों ने कमीशन बनाए, उनकी रिपोर्टें आई, लेकिन रिपोर्टों को लागू करने के स्थान पर उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि पिछली सरकारों के दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत हारी थी। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद अलग अलग चीज़ों के ऊपर, एक देश एक कर नीति, एक देश एक शिक्षा नीति, एक दर, ऐसे करके सब चीज़ों को बनाई। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पूरी तरह से 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया है। एक तो कहीं ना कहीं स्वराज रोजगार से जोड़ करके हम कैसे किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके ऊपर। अब केवल डिग्री के ऊपर उपलब्धता नहीं, हमने कहा था बार बार, एक नारा पहले चला करता था, डीलिंक द डिग्री विद द जॉब। अब इस पूरी शिक्षा पद्धति में उसको देखने में आता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की मातृभूमि में उसकी प्राइमरी एजुकेशन जो है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, तब उसको ज़्यादा अच्छा ग्रास्प कर सकता है। आगे चलकर जैसे जो बड़े शायद में जाए वो अपने हिसाब से किसी और शिक्षा माध्यम को बना सकता है, भाषा के माध्यम को उसके आधार पर कर सकता है। मुझे लगता है कि शिक्षा नीति के माध्यम से जहाँ हम अपने उस व्यक्ति की योग्यता का पूरा उपयोग करेंगे, वहीं केवल हर व्यक्ति डिग्री की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि अपनी योग्यता के हिसाब से अपने पेशे को तय करने का काम करेगा। सर, क्या हमारे देश में भी ऐसा होगा कि जो 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वो चिप बना रहा है, इस तरह का जिस तरह से चाइना में किया जाता है? निश्चित रूप, मैंने कहा ना कि इसको जब डीलिंग द डिग्री विद द जॉब, हमने इसको डिग्री के, अब तक क्या था कि डिग्री होगी तब कुछ मिलेगा। अब व्यक्ति के पास अगर कौशल है तो अपने काम को कर सकता है, उसमें उम्र की बाधा नहीं। उसको जब योग्यता हासिल कर लेगा तब अपने काम को खुद कर सकता है। सर, जब भी शिक्षा नीति बदलने की बात होती है, बात वहाँ पर आकर रुक जाती है, किसको जो है गौरव दिया गया, किसको नहीं दिया गया।
जबकि जरूरत ये है कि हर बेरोजगार व्यक्ति को कौशल की तरफ जो है प्रेषित करें। नहीं, इसमें तो आज योग्यता इस बात का है ही नहीं कि किसको गौरव मिला किसको नहीं। यहाँ तो केवल इतना सा है कि अभी तक आप देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, डिग्री लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन डिग्री के आधार पर नौकरियाँ उपलब्ध नहीं है। इस सब को ख़त्म करते हुए जिस व्यक्ति को हायर एजुकेशन जाना है वो हायर एजुकेशन जाए, टीचिंग में जाना है अलग के क्षेत्रों में, जिसको टेक्निकल एजुकेशन जाए, जो प्रोफेशनल जा रहा है तक जाए, जिसने अपना किसी क्षेत्र में हुनर प्राप्त कर लिया, मान लीजिए खाती में काम करने का उसने हुनर प्राप्त हो गया, अगर उसने कहीं सॉफ्टवेयर के ऊपर हुनर प्राप्त कर लिया तो अपना काम करने का काम करे। जिस चीज़ में उसका हुनर तैयार हो गया उस क्षेत्र में अपने को डाइवर्ट करे। और वहाँ से जो प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद पहली सरकार में ही मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया था उसका भी आधार इसमें से निकलेगा। स्टार्टअप की पॉलिसी को भी इसमें से ताकत मिलने का काम होगी। सरकार ने बार बार स्टार्टअप के माध्यम से, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छपी है कि केवल स्टार्टअप के माध्यम से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कितना बूस्ट किया, और उस सब के माध्यम से हमारे यंगस्टर्स ने कई कई नई तरह की चीज़ों को ईजाद करने का काम किया।